नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक हमारे पास में यहां पर है सेट स्क्वायर एनालॉजी। स्क्वायर के ऊपर बेस्ड ऑन, वर्ग के ऊपर बेस्ड ऑन आप लोगों के बहुत जबरदस्त सेट के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ इसके अंदर हमारे पास में पैटर्न्स हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं कम बार रिपीट होते हैं। इन सब को इस मास्टर स्ट्रोक के अंदर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सेट स्क्वायर एनालॉजी का ये जबरदस्त वन शॉट रिवीजन सेशन हमारे पास में, ठीक है। तो सारे पैटर्न्स को इसके अंदर कवर करेंगे जो आपके मेनली एग्जाम्स के अंदर बार बार दर्शन देते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आइए शुरुआत करें। प्रश्न हमारे पास में यहां पर देखो, नेक्स्ट पैटर्न है 4 9 16 25 36 49। तो सिंपल पैटर्न जिसके अंदर आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल रहा है कि सर ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग यहां पर है, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग है। क्या चल रहा है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वर्ग यहां पर है सर। तो इधर देखो 7 6 और 9 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 6 9 और 7 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 7 8 और 9 कॉन्जिक्यूटिव है। सर वर्ग तो दिख रहा है सारे विकल्प में, लेकिन वर्ग के अलावा क्या चीज इसके अंदर थी? कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्रमागत हमारे पास में यहां पर नंबर्स थे। कौन से नंबर्स हैं? क्रमागत नंबर्स आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए 1 4 4 9 3 2 2 5 7 8 हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास में यहां पर कि सर हम देखें ये 12 का वर्ग है, इधर देखो 15 का वर्ग है। और ध्यान से देखना 12 आया कैसे है, 9 और 3 12 हो रहा है, 15 आया कैसे है, 7 और 8 15 हो रहा है। यानी कि b प्लस सी जो संख्या है इसका भी वर्ग करते हो तो पहली संख्या यहां पर आ रही है। ये पैटर्न आपके पास में यहां पर लगा है, ठीक है। तो देखो ऐसा पैटर्न कहां होगा? 6 2 8, 8 का वर्ग नहीं है, इधर तो वर्ग संख्या ही नहीं है, इधर वर्ग संख्या नहीं है, ये 8 है, 5 और 3 8 होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। एज इट इज सेम पैटर्न आ गया। अगला पैटर्न है हमारे पास में, देखो संख्याएं आपको दे रखी हैं, इधर 5 एक वर्ग संख्या थी लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या रिलेशन हमारे पास में यहां पर होगा कि सर अगर हम लोग देखें यहां पे तो क्या लॉजिक यहां से हमारे पास में निकल के आ सकता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो जोड़ने पे ये हमारे पास में कितना आ रहा है कि सर 34 यहां पर आएगा। इन दोनों को जोड़ो तो 27 हमारे पास में यहां पर आ रहा है, ठीक है। इधर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सर ये 65 हमारे पास में, इस तरफ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है 1 यहां पर आ जाएगा 4 3 7 8 और 1 9 197। इनको देखो तो कितना आ रहा है सर हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 6 5 11 और 5 2 7 और 1 8 81 यहां से देखो बीच वाली संख्या के, ध्यान से देखना बीच वाली संख्या एक तरीके से सबसे छोटी। तो एक संख्या बाकी दो की तुलना में बहुत छोटी है या कोई संख्या बाकी दो की तुलना में बहुत बड़ी है, उसको अलग करके बाकियों में पैटर्न्स देखो। और यहां कोई सपना नहीं आएगा, हो सकता है पहले 2 से स्क्वायर दिख रहा हो, अंतिम 2 से हो, पहली तीसरी के पेयर से हो। हर एक पेयर के बारे में आपको सोचना पड़ता है। जैसे यहां सोचा है कि सर ए और सी को जोड़ो और फिर इसका वर्गमूल ले लो तो ये हमारे पास बी के बराबर है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ए प्लस सी जो है वो बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ये हमारे पास में थॉट प्रोसेस यहां पर लगेगा। इस तरीके से देखो तो यहां सर दोनों को जोड़ा जाए तो ये हमारे पास 260 है, इनको जोड़ा जाए तो 225 है। सी करेक्ट आंसर है। सी में ए और सी को जोड़ने पर बीच वाली संख्या उसका वर्गमूल हमारे पास में हो जाती है। अगला पैटर्न नेक्स्ट देखो 16 7 81 24 16 64। यहां तो डायरेक्टली हिंट है हमारे पास में कि आपको वर्ग संख्या दिखी है। जैसे ये 9 का वर्ग है सर, ये 8 का वर्ग है, रिलेट करो। 16 और 7 का अंतर 9 है तो सर इस बार तो ए और सी का जो अंतर है, ठीक है, ए और बी का जो अंतर हमारे पास में है इसका वर्ग करने पर सी आ रहा है। ये पैटर्न हमारे पास लगा है। दो संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इधर 2 का अंतर है, वर्ग नहीं है, इधर 6 का अंतर, 6 का वर्ग यहां पर कर दिया। करेक्ट आंसर सी हमारे पास में यहां पर होगा। बीच के अंतर का वर्ग यहां पर आप लोगों को करना है। आ गया अगला पैटर्न यहां पर 63 81 7 84 49 12 हमारे पास में यहां पर आया है। तो आप देखें सबसे छोटी संख्या ये वाली है हमारे पास में, बाकी दोनों कंपैरेटिवली बड़ी संख्याएं हैं। दूसरी चीज ये देखो सर इधर 9 का वर्ग दिखा है, इधर 7 का वर्ग यहां पर दिखा है, ठीक है। तो देखो
क्या रिलेशन है। इधर देखो 63 कैसे आएगा, वर्ग 9 का था, 9 इंटू 7 63, 7 इंटू 12 84। यानी कि अगर आपके पास नंबर विजन है, आपको वर्गमूल दिख रहा है, तो आप तुरंत लॉजिक इसके अंदर देखोगे, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है यहां पे। तो ये हमारे पास में आया है कि b का वर्गमूल लिया जाए, इसको c से गुणा किया जाए तो a हमारे पास में आता है। ठीक है, ये लॉजिक हमारे पास में यहां पर बना है। ठीक है, और देखो हम ऐसे भी कह सकते थे c में a का भाग देंगे तो ये हमारे पास में या a में c का भाग देंगे तो ये b के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, या इसका वर्ग करेंगे तो भी आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। देखो एक बहुत प्यारा सा रिलेशन जो देखने का नजरिया आपका बनना चाहिए वो ये कि 63 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और ऐसा पेयर आपको मिले कंप्लीट डिवीजन वाला तो एक बार उसके रूप में आपको जरूर सोचना होता है। अब देखो ये 11 9 का 99 में 9 का भाग दो, 11 11 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही। 12 में 56 का भाग जाता नहीं है, 76 में 12 का नहीं जाता, 78 में 56 का नहीं जाता। एक करेक्ट आंसर है। ये पैटर्न हमारे पास में यहां पर लगा है। इस तरीके से वर्ग की डिफरेंट वेराइटीज आपके एग्जाम्स के अंदर आती हैं। अगला पैटर्न नेक्स्ट देखो, 9 16 5 7 9 4 हमारे पास में यहां पर है। क्या हिंट दिखा कि सर कुछ संख्याएं हम देखते ही पहचान सकते हैं, ये 4 का वर्ग, ये 3 का वर्ग। और सवाल खड़ा हो 4 आएगा कैसे, तो तुरंत दिखेगा 9 और 5 का अंतर 4 है सर, इधर 7 और 4 का अंतर 3 है, तो a और c का जो अंतर है उसका वर्ग करोगे तो b आएगा। ये पैटर्न है। इनका अंतर 9 9 का वर्ग नहीं है, इनका अंतर 7 7 का वर्ग नहीं है, इनका अंतर 6 6 का वर्ग है, इनका अंतर 8 8 का वर्ग नहीं है। बी में एजिटिस यही पैटर्न हमारे पास में लगा है। आगे आओ, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में 4 50 6 13 128 3 हमारे पास में यहां पर आता है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में अगर आप इनके बीच में रिलेशन देखो, बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है सर। ठीक है, और इतनी बड़ी है कि बाकी दोनों के इंडिविजुअल वर्गों से भी बड़ी संख्या है। तो वर्ग के रूप में एक बार सोचो, वर्ग के रूप में एक बार सोचना पड़ेगा। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, योगफल देखो 10, अंतर देखो 2, गुणा करो 24। इतना आपको लिखना जरूर होता है रिलेट करते टाइम, क्योंकि इनमें से किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। आपको नहीं पता लगेगा वर्ग से है, किस चीज से वो रिलेशन आया है, लेकिन बड़ी संख्या है तो वर्ग से हमारे पास सांकेतिक लग रहा है कि वर्ग का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, अब देखो इधर देखा जाए 13 और 3 के अंदर तो योगफल 16, अंतर 10 है, गुणा करो 39 है, स्क्वायर करो 169 और 3 का स्क्वायर करो 9 हमारे पास में यहां पर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में आप देखो क्या रिलेशन हमारे पास में लगा है कि सर यहां 50 हमारे पास में कैसे आएगा, 50 हमारे पास में जो है वो किस तरीके से यहां पर आएगा। 10 गुणा 5 यहां पर देखा हमको, और इधर देखा जाए तो सर ये 128 इस तरफ है। 16 का कितने गुना है, 16 का 8 गुना है। ध्यान से देखना क्या लॉजिक है। एक तो ये गुणा के रूप में आपको देखा, दूसरा अगर इस 10 का वर्ग कर दूं मैं तो 100 होता है, यहां इसका आधा दिखा है। अब आपका नंबर विजन ये होना चाहिए कि एक तरीके से आप सोच सको कि वर्ग का आधा दिख रहा है तो इसको भी तुरंत पकड़ सको, ये वर्गों का आधा है। 256 का आधा है भैया, 256 16 का वर्ग है, और ये 100 का आधा है। यहां 16 का वर्ग 256 इसका आधा है। तो लॉजिक लगा कि सर a प्लस c को जोड़ा, इसका वर्ग किया, और तब भी नहीं रुका, इसमें 2 का भाग देने पर b आया है। अगर यहां 100 होता, इधर 256 होता, तो पूर्ण वर्ग दिखते ही तुरंत आप ट्रिगर करके पकड़ पाते, लेकिन ऐसे भी आपको देखना आना चाहिए। काफी कॉमन पैटर्न है ये एग्जाम्स का। अब देखो 12 5 17 के वर्ग का आधा नहीं है, ये 18 वर्ग हमारे पास में 324 है, आधा करोगे तो 162 आएगा। बी करेक्ट आंसर है, बी में यही पैटर्न हमारे पास में लगा है। ठीक है, अच्छे पैटर्न में से एक। अगला पैटर्न हमारे पास में ये देखिए, सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बैच आप लोगों का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और सीजीएल का प्रैक्टिस बैच जो है इसके अंदर कंप्लीट जो सीजीएल में अब तक के पैटर्न है 2024 तक, उनके साथ सेट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। और आप लोगों को मॉक्स और जो फ्री टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे, 100 टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, जिसमें से 5 टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको खुद इस बैच के अंदर करवाने वाला हूं। तो ये जबरदस्त लेवल पे एक प्रैक्टिस बैच आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट हो, अगला देखें तो यहां हमारे पास में 2 सेट्स आपको दे रखे हैं।
2 4 18 1 9 50 हमारे पास में आ रहा है। तो देखिए 2 और 4 यहां देखो 6 है योगफल, इधर देखो 2 हमारे पास में यहां पर है, 18 हमारे पास में आ रहा है, वर्ग देखो 4 है, वर्ग देखो 16 हमारे पास यहां पर है। इधर देखो 1 और 9 हमारे पास, योगफल देखो तो 10 हमारे पास में है, इनके बीच का अंतर 8 है और यहां आया है 50। फिर से देखो एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन, नंबर विजन उसी तरीके का कि सर हमारे पास में ये दिखना चाहिए 36 का आधा है यानी 6 के वर्ग का आधा है, ऐसा थॉट प्रोसेस बने। 50 को देख करके आपका थॉट प्रोसेस बने 10 के वर्ग का आधा है, इस तरीके से सोचना आना चाहिए। 10 है वर्ग का आधा, 6 है वर्ग का आधा, ऐसे भी देख सकते थे, गुणा के रूप में भी इसको देख सकते हो, आधी संख्या से गुणा कर दिया, आधी संख्या से गुणा कर दिया, एक तरीके से वर्ग का आधा होना ही हमारे पास में है। तो क्या लॉजिक लगा है कि सर a प्लस बी, तुरंत ये तर्क आपको पकड़ में नहीं आता, ये रीजन होना चाहिए संख्या देखकर। भाई 36 होता तो आप क्या बच्चा बच्चा बोलता 6 का स्क्वायर है, लेकिन 18 दिखने पर भी आपने सोचा कि ये वर्गों का आधा है, तो ये है नंबर विजन। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्गों का आधा ये किसके इक्विवेलेंट, सी के। तो ऐसा पैटर्न कहां है कि सर यहां हमारे पास 10 10 के वर्ग का आधा नहीं है, 8 8 के वर्ग का आधा हमारे पास 32 होगा, 8 का वर्ग 64 है, 8 का वर्ग 64 का आधा 32 होगा। नेक्स्ट पैटर्न अगला हमारे पास में देखिए 17 59 625 और 8 44 और 784 हमारे पास यहां पर है। संख्याएं देखो, देखते ही आपको पता लग रहा है सर 25 का वर्ग है, इधर देखो 28 का वर्ग है। अब ध्यान से देखो 25 आएगा कब हमारे पास में, ठीक है, 25 हमारे पास में यहां पर कब आएगा। इन दो संख्याओं को देखा जाए तो इनमें तो सर हमारे पास में दोनों का अंतर लू तो ये हमारे पास में 42 का अंतर है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है यहां पे, बहुत शानदार। सर अगर हम 17 का डबल 34 घटा देते हैं 59 में से तो ये 25 आएगा, ठीक है। अगर हम 25 बनाना ही चाह रहे हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग दिखा है, रिलेट हम कर रहे हैं, तो इस बार इसने क्या कर दिया, बहुत ही गजब का तर्क कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या का दुगना घटा रहे हो तो जाके हमारे पास में यहां पर इसका वर्ग करने पर तीसरी संख्या आएगी। तो डायरेक्ट डिफरेंस हर कोई देख लेता है, आपको रिलेट करना आना चाहिए। 42 था तो सर एक और बार अगर हम 17 घटा देते हैं तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इनके बीच का अंतर 36 है, एक और बार 8 घटाओगे 28 हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना कि एक संख्या का डिफरेंट मल्टीपल घटा है, यह पैटर्न पूछा बहुत ही बार गया है और हर बार इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के कम रहे हैं, वैसा पैटर्न ये आपके पास में है। ऐसा थॉट प्रोसेस भी आपको रखना होता है। अब देखो ये 28 है, इधर देखो 44 घटाओगे तो कितना बचेगा, इसमें से 28 नहीं बचेगा। ये 24 का वर्ग है, इसमें से 48 घटा लोगे तो ये 22 बचेगा। इधर देखो 24 घटा लोगे तो ये बचेगा 5 और 4 45, 45 का वर्ग बिल्कुल यहां पर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में बी यहां पर होगा, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट देखें 169 16 81 529 संख्याओं को देखो, पूरा का पूरा समूह ऐसा है जो आपके नंबर विजन का पार्ट होना चाहिए। तुरंत देखते ही पहचानो कि सर ये 13 का वर्ग है, इधर देखा जाए सर ये 41 का वर्ग है, इधर देखा जाए 23 का वर्ग है, यहां देखा जाए सर 12 का वर्ग है, इधर देखो 24 का वर्ग है, इधर देखा जाए 32 का वर्ग। इस तरीके से हमारे पास में चला है। आपस में रिलेशन की बात की जाए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 36 आ रहा है सर। तो ऐसा तो कोई रिलेशन हमारे पास में यहां पर नहीं है, आपस में कोई रिलेशन ये नहीं बना रहे। हम कह सकते हैं कि समूह है सर, तीनों संख्याएं वर्ग हैं, ऐसा समूह हमारे पास में है। 25 का वर्ग 28 का वर्ग 16 का वर्ग, इधर देखो 12 11 ये वर्ग नहीं है, 999 785 वर्ग नहीं है और 224 वर्ग नहीं है। तो ए आंसर होगा। बहुत सिंपल रखा है इसने, आपस में संख्याओं में रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बहुत कॉमन सा रिलेशन कि तीनों संख्याएं है तो ऐसी जिसमें तीनों वर्ग संख्याएं हैं, ऐसा पैटर्न लगाया है। अगला आओ, नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न 12 313 13
ध्यान से देखो, बीच वाली संख्या काफी बड़ी है और हमेशा प्रयास करो कि छोटी संख्याओं से बड़ी आपके पास में कैसे आ सकती है। तो 12 है, 13 है, इनके वर्गों से भी बड़ी संख्या है 313। ठीक है, इनका वर्ग करते हैं, उनसे भी बड़ी संख्या ये हमारे पास में यहां पर आती है। तो अब आप देखो 313 कैसे आएगा सर, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पे 313 ही हमारे पास में आ रहा है। यानी कि क्या किया है इसने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी के बराबर हो रहा है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, तीसरी संख्या का वर्ग जोड़ा है, दूसरी के बराबर है। ठीक है, पहली और तीसरी, तो इनके वर्गों के योगफल के बराबर ये हमारे पास में आ रहा है। हिंट क्लियर है, वर्गों से बड़ी संख्या है तो वर्ग के रूप में सोचो। ठीक है, अब देखो यहां सर 16, इधर सर 121, इनका योगफल नहीं है। 225 और 100 सर इनका योगफल नहीं है। 144 और 144 इनका योगफल नहीं है। 81 और 9 इनका योगफल है। डी में एजिटिस यही पैटर्न यहां पर होगा। आगे बढ़े, अगला पैटर्न हमारे पास, उससे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर सभी स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर आपके लिए एक सेपरेट बैच में लेकर के आ चुका हूं। ये जो बैच है स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। 8 हमारे पास में जो तारीख है 8 अगस्त से इसको स्टार्ट करेंगे और स्टेनो के एग्जाम से पहले पहले ये बैच आप लोगों का लाइव प्लस वीओडी फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी आप इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। आपको कंप्लीट इसके अंदर वीओडी साथ में मिल जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में अभी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ये कंप्लीट बैच आप लोगों का लाइव रहेगा, स्टेनो एग्जाम के पहले कंप्लीट होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, यहां देखिए, यहां दो संख्याओं से एक तीसरी संख्या आपके पास में आई है। ठीक है, दो संख्याओं से तीसरी संख्या आ रही है। अब यहां आप देखो तो सर 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। जैसे ही हमने देखा कि सर वर्गों का योगफल है और हिंट क्लियर है, वर्गों से भी बड़ी संख्या यहां पर आ रही है, तो क्या कर दिया इसने, वही कॉमन रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी यहां पर किया है। दोनों का योगफल 41 यहां पर हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो पेयर है इतनी बार एग्जाम्स में आ गया कि आपको कई बार तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे देख के पहचान जाओगे, उस तरह के सवाल में से एक। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसा कहां पे है, 16 और 9 25 यहां पर होगा, बिल्कुल सही है। यहां 25 और 9 32 नहीं होगा, 81 4 86 नहीं होगा, 49 और 9 हमारे पास 59 नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर है। पैटर्न हमारे पास ये वाला लगा है। अगला पैटर्न, अगला देखिए, 5 2 23, 6 2 34 हमारे पास यहां पर है। दो संख्याओं से तीसरी संख्या हमारे पास में आई है। ठीक है, किस तरीके से रिलेशन होगा सर, योगफल 7 अंतर 3 वर्ग करो 25 वर्ग करो 4, रिलेट करो सर, इन दोनों का अंतर नहीं, 25 में से 2 घटा दो तो आ जाएगा, 36 में से 2 घटा दो, बिल्कुल। एक बार संख्याएं लिखो, पैटर्न तो खुद आप लोगों को दिख जाएगा। पेन और दिमाग दोनों का प्रयोग एक साथ आपको करना है। लॉजिक लगा सर, वर्ग एक ही संख्या का करना है, दूसरी घटा दो तो तीसरी के इक्विवेलेंट ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, और देखो 3 का वर्ग 9, इसमें से 3 गया नहीं, 3 का वर्ग 9 इसमें से 2 गया नहीं, 3 का वर्ग 9 इसमें से 5 गया नहीं, 3 का वर्ग 9 इसमें से 2 गया 7। तो डी करेक्ट आंसर है। ये इसके अंदर लॉजिक लगा है, एक के वर्ग में से दूसरी संख्या घटाने पर। आप ऐसे भी देख सकते थे इस थॉट प्रोसेस को, इनको जोड़ो 25 है वर्गमूल 5, इनको जोड़ो 36 है वर्गमूल 6। ठीक है, थॉट प्रोसेस बदल जाता है, कौन से पेयर को आप देख रहे हो उस आधार पर। ठीक है, तो एक पेयर से किसी युग्म से आंसर नहीं आ रहा तो पेयर को बदल के आप लोग ट्राई करो, आप डेफिनेटली पहुंचोगे। और दूसरी बात कि इस तरीके से पूरे ऑपरेशंस को लिखने का प्रयास करो जिससे कि आप जल्दी आंसर को पकड़ सकें किस दिशा में क्वेश्चन गया है। अगला पैटर्न, अगला देखिए, 4 6 9 25 10 4 हमारे पास में। ठीक है, तो पहली संख्या तो वर्ग है, देखते ही हम कह सकते हैं इधर, तीसरी भी वर्ग है, 3 का वर्ग, और इधर हमारे पास 2 का वर्ग। अब देखो 2 गुणा 3 कर दिया, बीच में आ गई संख्या, 5 दूनी 10 कर दिया। यहां पे पूर्ण वर्ग संख्याएं थी तो यहां से आपको नंबर विजन के आप तुरंत उसको पकड़ सकें कि सर यहां पे a का क्यूब रूट स्क्वायर रूट है और c जो है इसका स्क्वायर रूट है, और ये किसके इक्वल है, इनका गुणनफल, बीच वाली संख्या के इक्विवेलेंट यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में यहां देखा जाए तो ऐसा बाकी जगह तो नहीं आ रहा,
एक और देखो एक तरीका हम कह सकते हैं, अगर सर हम इन दोनों को गुणा कर दें 4 और 9 को तो 36 आता है। इस 36 का वर्गमूल लेते हैं तो बीच की संख्या आती है। ऐसे भी तो कह सकते हैं। आप थॉट प्रोसेस को ऐसे मत मानो कि पहले वर्गमूल फिर वर्गमूल, ऐसा तो विकल्प में है ही नहीं हमारे पास। आप ऐसे देखो, गुणा करके वर्गमूल लिया है, ये भी एक नजरिया है इसको देखने का। अब इससे आंसर आएगा, देखो 6 गुणा 216 करो और फिर इसका वर्गमूल लो तो ये 36 ही आएगा। एक करेक्ट आंसर है। भले ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं थी, ऊपर तो हिंट दी इसने पूर्ण वर्ग की, नीचे नहीं दी, और अच्छा हुआ ऊपर हिंट दिया, आप पकड़ सके किस दिशा में लॉजिक जा रहा है। ठीक है, आगे आओ। बढ़िया पैटर्न में से एक ये पैटर्न हमारे पास। अगला आइए, नेक्स्ट देखो। 64, 112, 49, 121, 330 और 225 हमारे पास में यहां पर बना है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर ये 8 का वर्ग है, इधर सर 7 का वर्ग है, इधर 11 का वर्ग है, इधर 15 का वर्ग है। ठीक है, बीच में आ रहा है 112, बीच में आ रहा है 330 हमारे पास में। तो किस तरीके से रिलेट ये हमारे पास में होगा कि सर इन दोनों से देखा जाए तो बड़ी संख्या है, गुणा करो इसको 56 का दुगना, 11 और 15 को गुणा करो 165, 165 का दुगना। तो तर्क भी क्या लगा, पहले तो नंबर विजन, फिर उनके गुणा के बारे में सोचो और फिर उसका डबल करो, ये तर्क है। तो यहां है सर हमारे पास में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a गुणा c, ये b के बराबर है। तो इस बार इसने दो संख्याओं के गुणनफल, उसके वर्गमूल और फिर उसके दुगने के साथ रिलेट कर रखा है। ऐसे रिलेशन यहां पर देखा गया है। ठीक है, तो देखो 9 इधर, 11 का घन है, ये हमारे पास घन तो नहीं चाहिए, ये 12 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। इनके गुणनफल का दुगना हमें लग नहीं रहा ये यहां पर। ठीक है, इधर देखो 5 का वर्ग, इधर 14 का वर्ग, 14 पंजे 70 का दुगना नहीं है। 16 और 15 इनका गुणनफल होता है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 240, और इसका दुगना 480। डी करेक्ट आंसर है। डी में जाके ये पैटर्न लगा है। देखो खूबसूरत पैटर्न, वर्गमूल का भी डबल यहां करना पड़ रहा है। आगे आए, नेक्स्ट देखें। तो यहां हमारे पास सेट का चयन को समय संख्याएं उसी संबंध से संबंधित है जैसे सेट की संख्याएं हैं। सेट को ध्यान से देखो, एक ही बार में आपको दिख रहा है कि सर ये तो 7 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। अब ये संख्या आएगी कैसे, ये सोचो। ठीक है, तो इधर सर हमने देखा 7 और 1 से कैसे आएगी, योगफल 8 है, अंतर 6 है, गुणनफल 7 है। ठीक है, और देखो सर यहां योगफल 10 है, अंतर हमारे पास में यहां पर 2 का है और गुणनफल हमारे पास में 24 है। उधर 12 का वर्ग हमारे पास में आया है। क्या आया है, 12 का वर्ग हमारे पास में यहां पर आया है। ठीक है, तो क्या रिलेशन यहां पर कहोगे। एक और चीज अब देखो, ऐसे भी तो देख सकते हैं हम लोग, ये 7 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, एक हर जगह फिट होता है, 2 का वर्ग है, और इधर 12 का वर्ग हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, अब आप देखो कि सर हम ऐसे देख सकते हैं, 7 ये कैसे आएगा, 7 में 1 का भाग दे दो, ये कैसे आएगा कि सर 12 में 2 का भाग दे दो, 6 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगा है कि ये हमारे पास में यहां पे C बटे यहां पर B करता हूं तो हमारे पास में A आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यह है कि ये करके फिर वर्गमूल लिया जाए। ठीक है, बहुत ही शानदार सा तर्क इसके अंदर यहां पर ये लगा। ठीक है, अब देखो ऐसा कहां पर लगा है आपके पास में, ये 3 का वर्ग, वर्ग तो नहीं है, वर्ग इधर भी हम लोगों के पास में यहां पर नहीं होता, तो फिर रेशो को देखा जाए, यहां पे रेशो क्या लग रहा है कि सर C बटे B किया जाए, 23 बटे 9 नहीं होगा, 555 बटे 32 नहीं होगा, हमारे पास 789/3 ये हो सकता है। कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 छिक्की 18, 3 दूनी 6 और 3 छिक्की 18, 3 3 9, 263 हमारे पास में हो। ठीक है, रेशो लिया जाए तो, और ये हमारे पास इसका वर्गमूल होता नहीं। 5 बटे 320 बटे 5 करो तो 6 और 64 है, इसका वर्गमूल लो तो 8 है। बहुत ही शानदार तर्क। ठीक है, बेहतरीन लेवल पे आप इस रिलेशन को देख सकते हो। अब एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता था
कि सर ऐसे देखें 7 का वर्ग 49 है, 49 इंटू 1 इक्वल टू 49, 36 गुणा 4 इक्वल टू 144, कि सर हम ऐसे भी कह सकते थे ए स्क्वायर को बी से गुणा कर लो तो ये सी हमारे पास में आता है। और ये दोनों आप देखोगे तो पीछे की गणित सेम है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है। जब आप वर्क के रूप में सोचना स्टार्ट करते हो आपको पैटर्न दिखते हैं। ठीक है, आगे आओ। अगला हमारे पास में ये मास्टर स्ट्रोक सीरीज हमारे पास में जो है, इसके अंदर बहुत ही गजब की इसी तरीके की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। ये आपको क्विकली रिवाइज करवाने, एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने, और जैसे मैथ्स में फॉर्मूला सीट होती है वैसे रीजनिंग की आपके पास में मास्टर स्ट्रोक है, जिसको एग्जाम से पहले देख जाओ, बार बार रिवाइज करो। ये आपके हर एक पैटर्न को जो है वो तैयार करवाती है। इस तरह की सीरीज है। इसके पीडीएफ बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक के अंदर। थैंक यू।